आप सबको मेरा जय सतनाम। आज मैं आप सबको बाबा गुरु घासीदास जी की एक और महिमा सुनाने जा रही हूँ। एक बार बाबा गुरु घासीदास जी भिक्षु का रूप धर करके एक ऐसे गांव में जा पहुँचते हैं जहाँ पे एक पति पत्नी बाबा गुरु घासीदास जी की पूर्ण श्रद्धा भक्ति से प्रेम भाव से पूजा अर्चना करते रहते थे। बाबा गुरु घासीदास जी उन्हीं पति पत्नी के द्वार पर भिक्षा मांगने जा पहुँचते हैं। भिक्षु की आवाज़ सुन करके उनकी पत्नी द्वार के बाहर आकर देखती हैं तो बाबा गुरु घासीदास जी को खड़े हुए पाती हैं। बाबा गुरु घासीदास जी पुनः भिक्षा मांगना आरंभ कर देते हैं। तब उनकी पत्नी अपने घर के भीतर जाकर कुछ अन्न के दाने ला करके बाबा गुरु घासीदास जी की झोली में रोते हुए डाल देती हैं। तब बाबा गुरु घासीदास जी उनकी पत्नी के आँखों में बहते हुए अश्रु के धाराओं को देख करके कहते हैं, हे माता, आपके आँखों में ये अश्रुओं की धाराएं किस कारणवश बह रही हैं। तब वह कहती हैं कि इतने दिनों से मैं सतनाम पिता की पूजा भक्ति भाव कर रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे गोद में कोई संतान नहीं है। मुझे संतान सुख मिल ही नहीं रहा है। हे जोगी, आप ही बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि बाबा जी मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मेरा गोद हरा भरा कर दें। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आप मेरे ये कमंडल से जो जल है इसे सतनाम नाम से पी लीजिए और जब आपका गोद हरा भरा हो जाए तब आप अपने पुत्र को लेकर के गिरौदपुरी धाम को चले जाएं बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन करने के लिए। तब उनकी पत्नी मान जाती है और प्रसन्न होकर के बाबा गुरु घासीदास जी जो भिक्षु के रूप में रहते हैं उनके द्वारा दिए गए जल को पी लेती हैं और अपने घर के अंदर प्रवेश करती हैं और बाबा गुरु घासीदास जी वहाँ से चले जाते हैं। 1 वर्ष के पश्चात उनका घर संतान से भर जाता है और वह प्रसन्न होकर के बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन को पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर के गिरौदपुरी धाम को पहुँचते हैं, जहाँ बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन के लिए बहुत भीड़ लगी रहती है। वे सब देख करके प्रसन्न होते हैं कि हम भी बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन करने आए हैं। वो संत जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, जो समस्त संसार को सत्य सत्य बता रहे हैं, आज हम भी उनकी दर्शन और महिमा सुनेंगे। ऐसा विचार करते करते वे दोनों गिरौदपुरी धाम में पहुंच चुके होते हैं। तब वो दोनों बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन के लिए लाइन लगा करके खड़े होते हैं और इतना अत्यधिक भीड़ देख करके वे कुछ देर एक पेड़ के नीचे विश्राम करना उचित समझते हैं और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ वहीं पर बैठ जाते हैं। तब देखते हैं उनको निंद्रा आने लगती है। वो दोनों विश्राम करने लगते हैं और विश्राम करते करते उनको कुछ क्षण और समय लग जाते हैं, जिस कारणवश उनके बच्चे को कौन उठा करके ले जाता है उनको ज्ञात भी नहीं होता। जब वो निंद्रा से वापस आते हैं तब देखते हैं कि उनका बालक उनके गोद में नहीं है और यह सब देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगती है। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर बाबा गुरु घासीदास जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी को वो देखकर रोने लगती हैं और कहती हैं, हे सतनाम पिता, मेरे मन की बात बाबा आपसे भला कैसे छिप सकती है। मैं तो अपनी बालक
आपके चरणों में आपके दर्शन के लिए लेकर आई थी। मैं तो आपकी भी बालक हूँ बाबा गुरु घासीदास जी। हे बाबा गिरौदपुरी वाले, हे सत के पुजारी, कैसे भुला दिया आपने बाबा जी हमको, जो इतनी कृपा की है। आ जाओ बाबा गुरु घासीदास, मेरे बच्चे को बचा लो आप। आज मेरी लाज बचानी ही होगी। दुख हमारा देखिए पल्लू पसार कर खड़ा है। हे दयालु, दया करो बाबा जी। आ जाओ बाबा जी, अब देर क्यों कर रहे हैं? आप तो अंतर्यामी हैं। बोलिए सतनाम। हंसी ठिठोली है क्या जो आप मेरे गोद भर करके आपने मेरी संतान सुख की इच्छा ही छीन ली? मेरे बाबा जी, मेरा भाग्य तो खोटा है, पर मेरे बाबा जी आप साथ हैं तो भला मुझे डर किस बात की। मेरा मन तो कच्चा है बाबा, पर आप तो सच्चे हैं। मेरे ऊपर आई विपदा को आपको ही बचानी है। मुझ पर दया करो बाबा जी, मुझ पर दया करो। इतना सुन करके बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, देखो प्रिय माता, आपके पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ है और मैं आपके पुत्र को लौटाने का वचन देता हूँ। आप निश्चिंत होकर यहाँ पर विश्राम कीजिए। कुछ ही क्षण में आपका पुत्र आपकी गोद में होगा। थोड़ी ही देर बाद सब अपने अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी जंगल की ओर जाते हैं और जंगल की ओर जा कर के सिंह को बहुत तेज स्वर में आवाज़ लगाते हैं, सिंहराज प्रकट हो, सिंहराज प्रकट हो। क्या यह दुष्कर्म कार्य तुम्हारा है जो तुमने किसी बालक का हरण कर लिया है? तब सिंहराज उस बच्चे को अपने मुख में दबोचे हुए बाबा गुरु घासीदास जी के सामने प्रकट होते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी सिंह के मुख में बच्चे को देख करके अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, हे सिंहराज, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? सत्य के पुजारी होते हुए भी तुमने यह मांस का भक्षण किया। यह अनर्थ है। तुमने एक पाप किया। बाबा गुरु घासीदास जी के भक्त होते हुए तुम्हें किसी बच्चे का भोजन नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारा भोजन मांस है, परंतु इस बच्चे को नहीं खाना चाहिए था तुम्हें। तब सिंहराज कहते हैं, हे बाबा जी, ये बच्चा जीवित है। मैं आपके चरणों में इसे रखता हूँ। मैं इस बच्चे को इस कारणवश वहाँ से उठा लाया था क्योंकि उनके माता पिता निद्रा में थे और उनके बच्चे को सर्प डसने ही वाला था। इसी कारणवश मैं उसे बचा करके रखा हूँ ताकि मैं आपको लौटा सकूँ। ये लीजिए बाबा गुरु घासीदास जी, ये आपका दिया हुआ वरदान है। यह खाली नहीं जाएगा। आप इसे ले जा कर के उन्हें उनके गोद में दे दीजिए। तब बाबा गुरु घासीदास जी सिंह को क्षमा करके वह बच्चा उठा कर के ला के उन पति पत्नी के गोद में दे देते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी की यह चमत्कार महिमा देख करके वह दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो करके बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में गिर जाते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी की जय जयकार होने लगती है। इतनी भयंकर जय जयकार बाबा गुरु घासीदास जी की देख करके पूरा गांव खुशियों से प्रसन्न होकर के नाचने गाने लगते हैं। हमारे बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा इतनी अपरंपार है। मैं आगे के वीडियो में और भी महिमा सुनाने जा रही हूँ। आप सबको प्रेम भाव से जय सतनाम।